बात कर रहे हैं चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन क्या है और इसके संस्थापक कौन थे और ये पहले कहाँ से शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन इसका नाम क्यों पड़ा। तो इसकी वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं चिपको आंदोलन यानी कि चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे पहले ये देखते। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी की ओर से की गई थी। किसकी ओर से की गई थी? चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी की ओर से की गई थी सबसे पहले किसकी, चिपको आंदोलन की शुरुआत। फिर जो भारत के प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा थे, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। किसको? चिपको आंदोलन को आगे किसने बढ़ाया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सुंदरलाल बहुगुणा को ब्रजमित्र, क्या कहते थे? ब्रजमित्र। सुंदरलाल बहुगुणा को ब्रजमित्र और गौरा देवी को चिपको विमन के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? सुंदरलाल बहुगुणा को ब्रजमित्र और गौरा देवी को चिपको विमन के नाम से जानते थे। इतना क्लियर हुआ। अब एक बार समझ लेते हैं। देखो, चिपको आंदोलन जो सबसे पहले शुरुआत की थी वो की थी चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया, इसका नेतृत्व किया। और चिपको, ये जो सुंदरलाल बहुगुणा है, इनको ब्रजमित्र और गौरा देवी को चिपको विमन के नाम से जानते थे। इतना समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं कि चिपको आंदोलन इसका नाम क्यों पड़ा। तो चिपको आंदोलन इसका नाम क्यों पड़ा देखते हैं। चिपको आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, चिपको आंदोलन क्या, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए जो गांव के लोग होते थे वो पेड़ से चिपक जाते थे। क्या करते थे? पेड़ से चिपक जाते थे। इसी वजह से इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। क्या पड़ा? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। क्या था ये? चिपको आंदोलन था, ये पर्यावरण की एक रक्षा का आंदोलन था। सबसे पहले ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के चमोली जिलों में सन 1973 में प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में ये चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में सबसे ज्यादा जो भूमिका थी वो महिलाओं की थी। तो हम देखेंगे चिपको आंदोलन के कारण। तो जो चिपको आंदोलन के कारण थे क्या था? 20वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र आम लोगों को बहुत नुकसान हुआ। क्या हुआ? जब 20वीं शताब्दी हुई थी तो बड़े पैमानों पर वनों की कटाई चल रही थी। कहाँ पे? बड़े पैमाने की कटाई चल रही थी। उसके कारण उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहाँ के आम लोगों को बहुत नुकसान हुआ। पहाड़ी जब वन कट गए तो वहाँ पे पेड़ पौधे की ऑक्सीजन वगैरह ठीक से नहीं मिल रही, तो वहाँ के लोगों को बहुत नुकसान हुए। पेड़ों की कटाई से उत्तराखंड का क्षेत्र बुरा प्रभावित हुआ। जब पेड़ों की कटाई जब ज्यादा तरीके बढ़ गई तो वहाँ के जो लोग थे उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। पेड़ों की कटाई से जमीन की खराब हो गई, उनकी समस्या हो गई, पानी की कमी होने लगी वहाँ पे। ठीक है, उन्हें काफी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। समाज में लोग क्या थे, वहाँ के पहले के जो लोग थे वो समाज में पर्यावरण को लेके बिल्कुल भी जागरूक नहीं थे। क्या थे? बिल्कुल भी जागरूक नहीं थे। अब हम देखते हैं कि मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण ये था कि जब वनों की कटाई हुई थी तो वहां पे क्या, जो वनों की कटाई की जाती थी वो निजी सामान की यूज के लिए की जाती थी, जैसे खिलौने बनाना हो गया, बैट वगैरह, बैट बॉल वगैरह, सॉरी बल्ला वगैरह बनाने, इन चीजों के लिए की जाती थी। तो सरकार ने उसका ठेका कंपनी को दे दिया था, ठेकेदारों को, कंपनी को ठेका दे दिया था। तो वहां के लोगों के जो छोटे छोटे उद्योग थी वो भी कम हो गए, वहां पे उनको बहुत नुकसान होने लगा। तो 26 मार्च 1974 को जब ठेकेदार रेडी गांव में पेड़ काटने आए, जब 26 मार्च 1974 को जब क्या हुआ, जो भारत सरकार ने ठेकेदार को ठेका दिया रखा था वन काटने का, तो वो ठेकेदार रेडी गांव में जब पेड़ काटने के लिए पहुंचे तो उस समय पुरुष घर पर नहीं थे। तो जो रेडी गांव के जो लोग हुआ करते थे वहां पे पुरुष घर पर नहीं थे, ओनली महिलाएं घर पे थी। तो गौरा देवी जिन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था, वो गौरा देवी के नेतृत्व, यानी उनकी टीम में जितनी भी महिलाएं थी वे सभी महिलाएं अपनी अपनी कुल्हाड़ी लेकर ठेकेदारों के सामने आ गई। क्या आ गई? ठेकेदारों को सामने आ गई और ठेकेदारों से कहा कि आप यहाँ से वापस चले जाओ। तो ठेकेदारों ने नहीं उनकी बात मानी, तो वो जाके पेड़ से चिपक गई, सारी की सारी पेड़ से चिपकने के बाद वो बोल, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, वो सारे ठेकेदार वापस चले गए। तो चिपको आंदोलन ने देश में पर्यावरण संरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाया। क्या किया चिपको आंदोलन? क्या किया? देश में पर्यावरण संरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बना दिया था, जिसके बाद ये सब जगह फैल गया। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल, राजस्थान, बिहार, सब जगह ये फैल गया और ये कई हद तक सफल भी हुआ। फिर सफल ये तब पूर्ण रूप से सफल कब हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वन कटाई के लिए 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी थी। तब इनका ये मुद्दा एकदम सफल हुआ, चिपको आंदोलन एकदम सफल हुआ। यहाँ तक कि भारत में 1980 वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ? चिपको आंदोलन की वजह से भारत में 1980 वन संरक्षण अधिनियम, और यहाँ तक कि केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी चिपको आंदोलन की वजह से ही हुआ था। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।